ओम शांति 8-9-2022 मधुर संतान गण रावण हेउछि तुमर पुराणा शत्रु एवं ता सहित तुमर लड़ाई मते बहुत भयंकर। तेणु तुमे माने जेते जेते सही जनक सहित अर्थात बाबांक सहित जोग लगाइब सेते सेते शत्रु पर विजयी हेबार बल मिलिब। प्रश्न तुम ब्राह्मण मानकर धंदा दुनियार मनुष्य मानक ठाରୁ बिल्कुल ही भिन्न अटे ताहा कौन एवं किपरि? उत्तर तुम ब्राह्मण मानकर धंदा हला श्रीमत आधारे पवित्र हेबा एवं अन्य को कराइबा। तुमे जोगबल द्वारा निजर पाप को भस्म करुछ। तुमर समस्त मनोकामना बाबा पूर्ण करुछंती। मनुष्य तो जहा किछि करुछंती ताहा द्वारा आहुरी तळक खसी जाउछंती। रिद्धि सिद्धि अर्थात मंत्र तंत्र आदि शिखुछंती किंतु अधिकरु अधिक पतित होई चलीछंती। गीत हमारे तीरथ न्यारे है। ओम शांति। एही पुराणा दुनिया रही मध्य तुम पिला मानकर एही पुराणा दुनिया सहित कोनोसी संपर्क नाही। तुमे माने नुआ दुनिया पई पुरुषार्थ करूछ। बेहदरा बाबांक ठाରୁ वर्षा नेउछ। जे पर्यंत नुआ दुनियार स्थापना न हेउछि से पर्यंत पुराणा दुनियार अछ किंतु तुमर समस्त ध्यान स्वर्गर सच्चा रोजगार आड़क रही। विनाश तो निश्चित हेबा लक्षण सेहीपरि देखा जाउछि। एकथा मध्य जानिछ जे एही रुद्र ज्ञान यज्ञ ही विनाश ज्वाला बाहरिब। एही महाभारत लड़ाई निश्चित आमर अथवा भारतर कल्याण पाई लागिब। एबे तुमे माने वास्तव रे कहा सहित लड़ाई करुना। तुमे तो डबल अहिंसक अट। तुम पाखरे ना कामर ना क्रोधर हिंसा रही। काम विकारु मुख्य हिंसा काम विकार को मुख्य हिंसा बोली कहा जाउथाय। यह होछि पतित दुनिया। क्यों कारणरु पतित होइछ? विकार जीवा कारणरु। एही काम विकार मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देउछि। एकथा क्रोध पई कहा जाय नाही। एठारे अपवित्रता एवं पवित्रतार कथा रही। काम विकार ही समस्त को धोखा दे थाए। ए काम पई ही अबला मानक ऊपर अत्याचार होई थाए। जने पवित्र रहिबो एवं अन्य जने न रहिबो तेबे झगड़ा होई थाए। बाबा कहउछंती ज्ञान चिता ऊपर बसिया पई उभय को प्रतिज्ञा करिबा को हेबो। से माने काम चिता ऊपर बसाउछंती। बाबा सेही सौदा को प्रत्याख्यान करुछंती। एबे पवित्र दुनिया स्थापना होउछे तेणु सेही सौदा को प्रत्याख्यान करिबा को पड़िबा। ज्ञान चिता उपरे बसिले पवित्र ही पवित्र दुनियार मालिक हेबो। तुम मानकर मध्य एहा एक लड़ाई अटे। वास्तव रे बाहुबलर लड़ाई ठारू तुमर लड़ाई बहुत भयंकर अटे। काहेकि रावण तुमर बहुत पुराणा शत्रु अटे। ता उपरे विजय हेबा को पड़िबो। एकमात्र बाबांक सहित जेते जेते बुद्धि जोग लगाइबो सेतिकी बल मिलिबो। श्रीमत रे चलिबा ऊपर ही सब किछि निर्भर करूछि। श्रीमत कहूछि जे मु गृहस्थ व्यवहार रही सर्वगुण संपन्न षोलकला संपन्न हेबा को पड़िबो एवं आत्मा को ही हेबा को पड़िबो। आत्मा षोलकला संपन्न थिला एबे 84 नै तळको खसी जाइछि। पिला माने जानिछंती एठारे देवी देवता मानक राज्य निश्चित थिला। राम राज्यर स्थापना होइथिला। रामर नाम रखि दैछंती। वास्तव रे तांकर नाम शिव। शिवाय नम कहउछंती। रामायण नाम कहु नाहंती। शिव बाबा शब्द एकदम ठीक। केही राम को बोली कहंती नाही। शिवं को बाबा कहउछंती। राम अर्थात परमपिता परमात्मा रघुपति राघव राजाराम नुहंती। मनुष्य माने जहा को सुनुछंती ता कहिबारे लागि पडुछंती। एबे तुम मानक व्यतीत आउ केही तो परमपिता परमात्मा का सहित यथार्थ जोग लगाउ नाहंती। से माने भाबुछंती जे परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप अटंती। नाम रूपरु अलग अटंती। यदि ब्रह्म बोली कहउछंती तेबे मध्य ताहा तो नाम होई गला ना। किंतु मनुष्य माने किछि हेले भी बुझु नाहंती। बाबा कहउछंती मु ज्ञानर सागर अटे। मु अति सूक्ष्म। मोठारु सूक्ष्म कोनोसी जिनिस नाही। अति सूक्ष्म अटे जेपरि वृक्षर बीज सूक्ष्म होई थाए। देखिबा को केते छोट। मनुष्य सृष्टिर बीज तो सबुठारु सूक्ष्म अटे। सबुठारु छोट पुस्तक दाना सदृश बहुत पतला होई थाए किंतु तार वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा होई थाए। तेबे परमपिता परमात्मा तो ताठार मध्य अति सूक्ष्म बिंदु अटंती। बाबा कहउचंती मु जहा एवं जेपरि अटे
ସେହି ରୂପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କୋଟିକରୁ କେହି ଜଣେ ହିଁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ ମହିମା ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଆସି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ତୁମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କଥା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଅଲଗା, ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଅଲଗା। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗବଳର ସେନା, ସେମାନେ ହେଲେ ବାହୁବଳର ସେନା। ତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ତୁମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗ୍ରହ ତାରା ଆଦିକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ସୀମାକୁ କାହିଁକି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, ତା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛ, ତେଣୁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଗତିମତି ଅଲଗା, ସେହିପରି ତୁମର ସଦ୍ଗତିର ମତ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତୁମର ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ତାହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା, ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତିନୋଟି ରୂପ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସେମାନେ ତ ତିନି ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ରଚୟିତା ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ରଚନା, ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ରୂପ ଅଟେ। ନା ବାବା ଅଲଗା, ନା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା। ତୁମକୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏକଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ପୁରା ହେଉଛି, ତେବେ ବାବା ଆସି ପତିତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ଏବଂ ପାବନ ଦୁନିଆର ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅଧା କଳ୍ପର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଖାଦ ରହିଛି ତାହା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯିଏକି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପାବନ ହୋଇଛୁ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ 84 ଚକ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସି। ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ କାମନା ତ ମାୟା ପୁରା କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିବାଲା ତ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ବହି ଆଦି ରହିଥାଏ। ତୁମର ତ କୌଣସି ବହି ଆଦି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଅ। ତୁମକୁ କେବେ ବି ପତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ଏହି ଧନ୍ଦା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଦେଖ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚାରା କିପରି ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଟିକିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ, ରାଜଧାନୀରେ ଆସିଯିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବି ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଦ ବି ହୋଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଟିକିଏ ଡେରି ଅଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ବିନାଶ ହେବାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ବାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲିବ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ଦୁନିଆର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ସାରା ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା
କରିଛନ୍ତି। जदि टिकिए शांति हेबो तेबे कहिबे जे आमे यज्ञ करिथिलु सेथिपई शांति मिलिला। थरे जदि यज्ञ सफल होई गला तेबे सेही पर यज्ञ करि चलिबे। वर्षा पई यज्ञ करूछंती, जदि वर्षा हला तेबे खुशी होउछंती, जदि वर्षा न हला तेबे कहिबे जे ईश्वरंक इच्छा। जेपरि के शरीर छाड़ले कहंती स्वर्गवासी हला पुणी तो शोक करिबो बरे आवश्यकता नाही। जदि स्वर्ग को गला तेबे अहो सौभाग्य बोली भाबिबा उचित ना। माया रावण समस्त बुद्धि रे ताला लगाई देइछे। तुमे माने जानुछ जे आमे कल्प पूर्व सदृश पुणी थरे पुरुषार्थ करूछु। भारत अविनाशी भूमि अटे जोंठी अन्य कौनसी धर्म नथिला। ए सबु तो परे सृष्टि होईछि। एहाको मध्य ड्रामा रे निर्धार्य बोली कहाजिबो। रक्तर नदी एहिटारे ही बही थाए। परस्पर मध्य लड़ाई करुछंती। जदिओ भाई भाई होई बहुत समयरु रही आछंती किंतु हिंदू एवं मुसलमान धर्म तो अलग अलग ना। सेमाने परे आसुछंती तेणु सेमानंक परस्पर मध्य लड़ाई लागुछि। तुमर एथिरे कौनसी संपर्क नहीं। तुमको निजर सेवार तत्पर रहिबा कहबो। केवल 3 पाद पृथ्वी को नहीं यह आध्यात्मिक डाक्तरखाना खोलिबा कहबो। पुणी धीरे धीरे वृद्धि हुई चलिबो। बुंदा बुंदा पानी रु ही पोखरी हेबो ना। घरे मध्य ही चित्र रख। बेहदर बाबांक ठारो 21 वर्षा किपरि पाई परलो आसिले आमे तुमको बुझाइबो। मृत्यु तो सम्मुखरे उपस्थित। एबे केवल बेहदर बाबांको एवं वर्षा को मने पकाओ। याको मृत्यु लोक कहा जाउछि। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ तेबे मु तुमको साथी रे नै जिबि। सेथिपाई तो कहउछंती ना मु काल मानंकर काल महाकाल अटे। अकाल तख्त अटे ना। तुमे अकाल आत्मा अट। पिला माने जानुछंती जे आमे ए दुनिया रो बिल्कुल अलग अटु। एठाकार शिक्षक बहुत विचित्र अटंती जे कि आत्मा मानकर सहित कथा होउछंती। आत्मा ही शुणुछे एवं आत्मा ही ए मुख द्वारा शुणाउछि। आत्मा ही कान द्वारा शुणाउछि। आमे आत्मा ही शरीर द्वारा एहिपरि करूछु। आत्मा को रस मिलुछि। आत्मा ही कहूछि यह मिठा यह खट्टा अटे। आत्मा रे संस्कार रही थाए। आत्मा मानक बाबा कहउछंती एबे घर को फेरिबा कहबो। तुमे 84 नेइछ एबे ही शरीर को छाड़िबा कहबो। एथुरु ममता तुटाइबा कहबो। सर्प मध्य निजर चमड़ा प्रति ममत्व रखि न थाए। पुराना चमड़ा छाड़ी नुआ होई थाए। तुमर मध्य पुराना चमड़ा अटे। एहा को एही परि ही छाड़िबा कहबो। भ्रमरीर उदाहरण मध्य तुम पाई उद्दिष्ट। वास्तव रे सन्यासी माने ए उदाहरण देई परिबे नाही। ए पतित दुनिया रे समस्ते बेकारी कीट अटंती। तुमे ब्राह्मणी माने सेमानंक कानरे भू भू करी पतितरु पवित्र करुछ। कहूच जे शिव बाबा को मने पका। यह मनुष्य रु देवता करिबार एक जादूकरी अटे। जादूकर सौदागर रत्नाकर ए सब तांकर नाम अटे। अच्छा पिला मानक तो बहुत बुझाउछंती। कहउछंती बाबा एवं वर्षा को मने पका। बाबा कहउछंती तुमे माने जदि थरे मो पाखरे समर्पित होई जिवो तबे मु 21 थर तुम पाखरे समर्पित होई जिबे। एही सौदा तो बहुत भल ना। शिव बाबा तो दाता अटंती। तुमको उपाय बताउछंती ममता किपरि तुटाइबो। गृहस्थ व्यवहार रही श्रीमत रे चल। एथिरे पवित्रता हैला प्रथम। या तुम मानक आत्मार यात्रा अटे। तेबे एही यात्रा उपरे सब निर्भर करूछि। मनुष्य माने तो शारीरिक यात्रा बहुत करुछंती। यह एकमात्र आत्मिक यात्रा अटे जहा कि परमात्मा आसी आत्मा मानंको सिखाउछंती। एथिरे सब बुद्धिर कथा रहिछि। तुम पिला मानंको पाखरु दुख आसी परिबो नाही। तुमे माने जानिछ जे एबे बड़ विनाश आम पई हेउछि। तेणु तुम भितर दुख आसी परिबो नाही। जदि दुख आसुछि तेबे तुम पक्का होइना। ज्ञानर संपूर्ण अवस्था आसी नाही। अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर शरीर रूपी पुराना चमड़ा ठारो ममत्व तुटाई देबाको हेबो। बुद्धि द्वारा ए आत्मिक यात्रा रे सर्वदा तत्पर रहिबाको हेबो। 2 नंबर पुराना दुनियार कौनसी भी घटना सहित संपर्क न रखी ज्ञान चित्ता पर बसी पवित्र हुई बाबांक ठारो पूरा वर्षा नेबाको हेबो। वरदान पवित्रता रूपी श्रेष्ठता को धारण करी सदा शुभ कार्य करुथिबा पुरुषोत्तम बा विशेष आत्मा हो। साधारण आत्मा माने जेतबेले पवित्रतार व्रत को धारण करि नियंती सेतबेले सेमाने महान आत्मा बोलाई थांती। कारण पवित्रता ही श्रेष्ठता एवं पवित्रता ही पूज्यपणिया अटे।
ब्राह्मण मानकर पवित्रतार ही गायन करा जाउछि। जदि कौनसी शुभ कार्य करिबार थिबो तेबे ब्राह्मण मानक द्वारा ही कराई थांती। एमिति तो नामधारी ब्राह्मण बहुत अछंती, किंतु तुमे माने जेपरि नाम सेपरि काम करुथिबा विशेष आत्मा अट। साधारण काम मध्य बाबांक स्मृति रही कहूछ, तेणु ताहा मध्य विशेष कर्म हो जाउछि। सेथिपाई तुमे माने एही बळी विशेष कर्म करुथिबा पुरुषोत्तम बा विशेष आत्मा अट। स्लोगान, निज द्वारा सर्व आत्मा को सुखर अनुभूति कराबा ही मास्टर सुखदाता हेबा। अच्छा, ओम शांति।